तो हम आपके लिए आज लेके आ चुके हैं रेडवर्क सूत्र। रेडवर्क सूत्र क्लास 12th के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे लिखते हैं हम क्लास 12th हिंदी मीडियम। आपको हमारी राइटिंग पसंद नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए, राइटिंग से नहीं। हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम रेडवर्क सूत्र, जो कि क्लास 12th के लिए 2-3 नंबर में आता है, हर बार आता है, जो कि बहुत मोस्ट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक। रेडवर्क सूत्र, रेडवर्ग सूत्र, इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। कैसा क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले लेते हैं कि जब हाइड्रोजन समूह यानी हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु में कौन? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, यह है उच्च ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर? इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा, किससे? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जी विकिरण क्या आएंगी? मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होंगे? विकिरण उत्सर्जित होंगे। तो उत्सर्जी विकिरण, तो उत्सर्जी विकिरण उत्सर्जी विकिरण स्पेक्ट्रम में विभिन्न रेखाओं का समूह प्राप्त होता है। उत्सर्जी विकिरण स्पेक्ट्रम होता है एक तरह का, आपने 11th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। स्पेक्ट्रम तो उत्सर्जी विकिरण क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 में है, ये मुझे पता है। तो उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में विभिन्न रेखाओं का समूह प्राप्त होता है। तो उत्सर्जी विकिरण स्पेक्ट्रम में विभिन्न रेखाओं का समूह प्राप्त होता है। यहाँ तक दैट इज क्लियर। अगर कोई गड़बड़ी है तो कमेंट में बताएं। ये तो अभी डेफिनेशन लिखी है, अब हम इसको पूरा करेंगे। तो गाइज हमने यहाँ तक अपनी डेफिनेशन लिख ली है। इसके बाद हम इसको अब सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करते हैं एक पन्ने में, यहाँ तक आ जाएगा एंड तक। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में विभिन्न रेखाओं का समूह प्राप्त होता है। इन्हें स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ। तो कहाँ से कहाँ आता है? एच न्यूरो बराबर हमको पता है En2 माइनस En1 उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा, सब हम डेफिनेशन से ही सॉल्व करेंगे, देखना आप। बहुत सरल है ये रेडवर्क सूत्र। आप मात्र 2 मिनट में, अगर मेरा वीडियो तो लंबी होगी पर 2 मिनट में आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। तो अब हम एनवी कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं। एनवी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? एनवी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? एनवी कक्षा की ऊर्जा होती है En1 बराबर निकालते हैं। पहले En1 की निकालते हैं। En1 की निकालने के लिए 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m अपॉन क्या होता है? अपॉन में होता है H1 स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। En2 बराबर, अब En2 की निकालते हैं 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m N2 स्क्वायर एच लगाना भूल गया मैं, एच स्क्वायर NH किसका होता है? NH/2 पाई। कमेंट में बताएं NH/2 पाई MBN किसका मान होता है? कमेंट में मेरे को बताएं बच्चों। इसको बच्चा तो मैं भी हूँ। En2 इसको N2 भी कक्षा की ऊर्जा कहते हैं। N2 भी कक्षा की
ऊर्जा। अपनी कॉपी में राइटिंग बहुत मोस्ट है, बोर्ड कॉपी में राइटिंग मोस्ट देना। मैं तो अभी जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, लॉन्ग ना हो। तो इसका मान रखते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 को 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर क्या होता है। समीकरण 3 व 2 का मान या 2 व 3 का मान 1 में रखते हैं तो क्या होता है, एच न्यू एच वी 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 एच वी बराबर, पहले तो इन दोनों का मान रख देते हैं, दोनों सेम है ना, इसमें किसी में अंतर नहीं है, बस EN1 है, EN2 है, यहाँ 2 स्क्वायर है या 1 स्क्वायर है। तो हम अब आपको दिखाते हैं कि दोनों का मान रखकर कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इनका मान रख लेता हूँ। तो गाइज हमने इन दोनों का मान अब जमा दिया है, दोनों का मान बिल्कुल सेम डिट्टो, दोनों का मान यहाँ रख दिया है। EN2 क्या था, EN2 था, EN2 ये रहा, इसका मान ये जमा दिया। EN1 क्या था, EN1 ये रहा, EN1 का मान ये जमा दिया। EN1 का जमाने के बाद इनका मान जमाने के पश्चात एच भी बराबर है, हमें इन दोनों में सेम क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइए जल्दी। सेम दिखाई दे रहा है हमें इसमें, एक तो ये ऊपर वाले डिजिट और ये डिजिट और ये डिजिट, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर। इसमें फिर क्या करते हैं, इन दोनों को एक जगह पर उतार देते हैं, जैसे कि आप देखते जा रहे हैं। इनको उतारने पर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4M। अगर इनके ये मान कैसे आए, इनका भी आपको अगर पता चलाना है, जैसे इसका मान ये कहाँ से लेते हैं, क्या लेते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं इनकी भी वीडियो आपको बनाकर डालूंगा। NV कक्षा की ऊर्जा निकालना आपको बाकायदा सिखाऊंगा, बहुत सरल तरीके में। बाय अभिषेक चाहन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं, ये दोनों सेम है ना, और ये दोनों सेम थे तो हमने ये भी लिख लिए, और ये माइनस माइनस के थे, माइनस माइनस यहाँ क्या होगा प्लस में। तो अब एच स्क्वायर और एच स्क्वायर दोनों सेम है तो एक रख लेते हैं एच स्क्वायर, 1/n n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। मान रख दिए हैं सेम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। आप देख सकते हैं बहुत सरल तरीके से लिखता आ रहा हूँ मैं, बहुत सरल तरीके से। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट कि V बराबर C/λ, V बराबर C/λ है। जैसे कि एच वी का मान था तो एच सी एच सी/λ